दोस्तों, पहले तो आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आने वाले समय में नई नई गुफा मिले खोदने के लिए। आप जिसको चाहते हो वो इस साल खुद जाए आपसे। शायद आप दोस्तों की शुभकामनाएं लगी है मुझे, क्योंकि अभी अभी अपने बहन को खोदा हूँ। दोस्तों, मैं अपने दीदी के बारे में सोचकर रात में मूटी मार करता था। मुझे कोई और लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने दीदी को जरूर खोद खोद कर अपना माल उनकी गुफा में डालूंगा। अब मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा और सीधे कहानी पर आता हूँ। आज सुबह की बात है। एक मिनट दोस्तों, पहले मैं अपनी बहन के बारे में बता देता हूँ। मेरी दीदी का नाम काजल शर्मा है। हम लोग पटना में रहते हैं। आज सुबह ही मैं 2 पैक बना लिए और मैं भी पी और अपने दीदी को भी दिया। पापा और मम्मी घर पर नहीं है। वो दोनों नानी के यहाँ गए हैं, क्योंकि मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी परसों। इसलिए आज होली पर हम दोनों भाई बहन ही घर पर हैं। हम भाई बहन पब में भी जाकर कई बार शराब पिए हैं। मेरी बहन आजकल को मॉडर्न हीरोइन है। खुले विचार की है। पर एक बात है, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कुछ अलग ही होगा, सबसे अलग। पर मुझे क्या हो या ना हो, आज से तो गुफा खोदने की शुरुआत हो गई है और शायद ये हमेशा चलते रहेगा। मेरी दीदी बहुत ही सेक्सी जिस्म की मालकिन है। उनकी ब्रा की साइज 32D है। कमर पतली है पर कुतर बाहर की तरफ निकलने हुए, जांघें मोटी, गोरा बदन, आंखें नशीली, कुछ बड़ी बड़ी सुडौल सी। गजब की मस्त माल है। जब मैं उनके होठों को पहले देखता था, जो कि गुलाबी रंगत की है, मजा आ जाता था। लगता था चूस डालूं। आज सुबह हम दोनों ने एक एक पैग लिया और मैं नहाने बाथरूम में जाने लगा। तभी वो पीछे से एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल दी। मैं हड़बड़ा गया और मैं सिर्फ तौलिए लपेटे हुए थे। अंदर वे भी नहीं पहना था। तौलिया मेरा खुल गया और गिर गया। मैंने तेजी से बहन की तरफ भागा। वो तुरंत ही बेडरूम में भागकर चली गई। मैंने पीछे पीछे, पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बिना तौलिए के था, मैं नंगा था। वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मेरी नजर जब मेरे घोड़ा पर पड़ी तो मैं लजा गया, पर वो बहुत ही नॉर्मल थी। मैं जब उनको देखा, वो अंगूठा दिखा रही थी। मैं भी कहा रुकने वाला। मैंने अपने बहन को जोर से पकड़ लिया। वो तुरंत ही छटक कर घूम गई। उनकी गांड मेरे घोड़ा के पास टिक गई। मोटी गांड चौड़ी सी जब मेरे घोड़ा में सटा, मेरा घोड़ा फनफना कर बड़ा हो गया। मैंने अपना घोड़ा अपने दीदी के गार्ड में रगड़ दिया और आगे हाथ करके कच्चियों को दबा दिया। मुझे पता ही नहीं चला उससे अच्छा लगा कि खराब। मुझे लगा कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा बुरा ना मानो, होली है। उन्होंने कहा पर मैं तो बुरा मानूंगी। मैंने कहा सॉरी दीदी। वो बोली ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तुमने गरम कर दिया है और आज तुम्हें खोदना पड़ेगा। वो बहसी आंखों से मुझे देख रही थी। इतना सुनते ही मैं झपट पड़ा। उनके गुलाबी होठ को चूसने का खुलेआम ऑफर मिल गया था। मैंने उनके होठ को चूसते चूसते उनके कच्चियों को मसलने लगा। वो भी मेरे बाल को पकड़ कर अपना जीभ मेरे मुंह में डाल रही थी, मेरे होठों को लॉक कर रही थी। मैंने उनके बदन को टटोलना शुरू कर दिया। वो आह करने लगी। आई लव यू अमन, आज बुझा दे अपनी बहन की खुद की गर्मी। मैं बहुत तड़पती हूँ, गर्मा गर्म है। तेरी याद में रोज रात को अपने खुद को सहला कर सो जाती हूँ। मैंने अगर किसी से कूदने के सपने देखी तो वो तुम हो। फिर क्या था दोस्तों, मैंने तुरंत ही दीदी के कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में आ गई। मैंने बेड पे लिटा दिया और ऊपर से लेके नीचे से जीभ से चाटने लगा। वो खुद ही अपना ब्रा खोल दी। उनकी कुचियां को देखकर मैं पागल हो गया। बड़ी बड़ी गोल गोल कुचियां और ऊपर से पिंक कलर के निप्पल। ओह, मैं तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगा। मेरी दीदी आहा करने लगी। फिर दीदी बोली करण, क्या तुम सिर्फ मेरा ही चूसोगे, अपना नहीं चुसवाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, और मैंने अपना घोड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। वो मेरा घोड़ा चूसने लगी।
मेरा घोड़ा को ऐसे चूस रही थी जैसे कि इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। मेरे बदन में करंट दौड़ रहा था। मैंने कहा, दीदी मुझे आपका गुफा चाटना है, तो दीदी बोली, किसने मना किया है। मैं तुरंत ही 69 पोजीशन में आ गया। वो मेरा घोड़ा चूस रही थी, मैंने उनका गुफा चाट रहा था। उनकी गुफा से नमकीन पानी निकल रहा था, मैं पानी को चाटे जा रहा था। तभी दीदी बोली, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे घोड़ा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और उनका दोनों पैर फैला दिया और गुफा पर घोड़ा को रखकर जोर से धक्का मारा, पर घोड़ा इधर उधर हो गया। फिर मैंने अपना घोड़ा को गुफा के छेद पर लगाया और जोर से धक्का मारा, पूरा घोड़ा दीदी की गुफा में समा गया। अब वो तो पागल हो गई। वो जोर जोर से अपना गाद उठा उठा कर खोदवाने लगी, अपनी कुचिया खुद ही मसलने लगी। मैं भी कहा कम था। मैंने भी कहा, रंडी आज तुम्हें बताता हूँ। और मैं गालियां दे दे के घोड़ा को गुफा के अंदर रेलने लगा। वो भी मुझे गाली देने लगी। कह रही थी, बहनचोद आज देखती हूँ तेरे में कितनी गर्मी है। और दांत पीस पीस कर गाली दे रही